तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन f है, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन है वो fx, वो दिया है हमारे का fx इक्वल 2x माइनस 5 दिया है। तो हमारे पास जो फंक्शन है fx इक्वल टू वो दिया है हमारे पास 2x माइनस 5 और हमें f0 निकालना है, f7 की वैल्यू निकालना है और f माइनस 3 की वैल्यू निकालना है। तो इनडायरेक्टली हम देखें तो क्या क्या वैल्यू हमारे पास है वो देखिए f0 इट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें 0 निकाल रखना पड़ेगा, तो हमारे पास f0 की वैल्यू आ जाएगी। तो f0 हमने x के यहाँ पे 0 रख दिया, तो 2x यहाँ पे 0 माइनस 5, तो हमारे पास वैल्यू 200 होता है माइनस 5। इट मीन्स हमारे पास क्या आया, f0 की वैल्यू यहाँ पास माइनस 5 आया। अगर हम f7 की वैल्यू निकालते तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 7 रख दीजिए। एकदम ही सिंपल सी कंसेप्ट है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 और ये x यहाँ पे हमने 7 रख दिया, ठीक है, माइनस 5। तो हमारे पास वैल्यू की निकल के क्या है f7 की, 7 टू जो 14 होता है माइनस 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f7 की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये f7 की वैल्यू है 9। उसके बाद हम f माइनस 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो जो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस 3 आपको रख देना है। तो f माइनस 3 की वैल्यू हमने निकाला, तो 2 और माइनस 3 इसके यहाँ पे रख रहे हैं हम, तो ये माइनस 3 और क्या है माइनस 5, तो माइनस 5 रख दीजिए, ठीक है। तो f माइनस 3 की वैल्यू क्या है, 3 टू जा माइनस 6 और माइनस 5, तो 6 5 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो f0 की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आया, f7 की वैल्यू हमारे पास 9 आया और f माइनस 3 की वैल्यू हमारे पास कितना आया, माइनस 11 आया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। द फंक्शन f, एक हमारे पास फंक्शन है जो t दिया है, विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री, जो टेम्परेचर को डिग्री में मैप करता है। सेल्सियस इंटू टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मैप करता है। जो हमारे पास जो टीसी दिया है, जो टेम्परेचर को टीसी दिया है वो दिया है हमारे पास गिवन में, जो क्या दिया है बस टीसी दिया है हमारे पास 9c/5 प्लस 32 ये दिया है, ठीक है। 9c/5 प्लस 32 दिया है। तो हमारे पास वैल्यू इसकी रखना है, मतलब क्या करना है, हमें t0 की वैल्यू निकालनी है, t28 की वैल्यू निकालना है और t माइनस 10 की वैल्यू निकालना है। और उसका सेकंड जो फोर्थ दिया है वो बोला है कि c की वैल्यू ही निकालनी है, जब tc की वैल्यू यहाँ पर 212 दिया है, ठीक है। तो हम देखिए t0 की वैल्यू निकालेंगे, इट मीन जहाँ जहाँ c है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पास एकदम से t0 की वैल्यू निकल जाए, आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। तो c की जगह पे हमने 0 रखा अपन 5 प्लस 32, तो t0 की वैल्यू क्या आया, ये 0 पूरा हो जाएगा, तो t0 की वैल्यू हमारे पास आ गया 32, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या निकालेंगे, t28 की वैल्यू निकालेंगे। तो t28 की वैल्यू देखिए किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, t28 जहाँ जहाँ हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है tc दिया है, उसके बाद c के यहाँ पे हम 28 रख देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट है। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 9 इंटू सी के यहाँ पे हम क्या रखेंगे 28 अपन में क्या दिया 5 प्लस 32। तो इन दोनों को आप सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10th में सिखाया गया, आप सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद t माइनस 10 की वैल्यू निकालना है, तो t माइनस 10 की वैल्यू निकालिए। देखिए ये यहाँ पास थर्ड वाला पार्ट है, ये यहाँ पास सेकंड है और ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो t माइनस 10 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो t माइनस 10 जहाँ जहाँ यहाँ पास ये फंक्शन में c है वहाँ माइनस 10 रख दीजिए, तो 9 इंटू माइनस 10, ठीक है। अपन में क्या है 5 प्लस 32, तो 5 1 5, 5 टू 10, 9 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 9 टू माइनस 18 प्लस 32, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 8 जाएगा यहाँ पास 4 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 14 आएगा। तो t माइनस 10 की वैल्यू यहाँ पास 14 आया। उसके बाद लास्ट में पूछ रहा है फोर्थ पार्ट, क्या पूछ रहा है हमारे पास फोर्थ पार्ट, देखिए यहाँ आपको बताता हूँ। फोर्थ पार्ट हमारे पास पूछ रहा है कि हमें c की वैल्यू ही निकालनी है। हमें c की वैल्यू तब निकालनी है जब हमारे पास tc 212 दिया है। इट मीन्स हम क्या रखेंगे, ये जो tc है इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया, ये tc की वैल्यू हमारे पास 212 दे दिए थे, इसके यहाँ पे हमने 212 रख दिया, ठीक है। 212 इस tc के ऊपर रख दिया और c की वैल्यू निकाली, एकदम से बहुत ही सिंपल है, 9c प्लस 5 प्लस 32, ठीक है। तो ये 32 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से माइनस होएगा, इट मीन 2 में से 2 जाएगा ये 0 और ये हमारे पास क्या 21 बचा। तो क्या हम करेंगे, 11 में से 3 जाएगा, यहाँ पास कितना बचेगा 8 और यहाँ 1 180 बचा। यहाँ पर क्या है 9c
अपन क्या है 5, तो 5 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सी की वैल्यू एकदम से हमारे पास क्या निकलेगी 180, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपन में ये 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 9 1 जो 9, 9 2 जो 18, ठीक है। तो सी बराबर हमारे पास क्या आया, सी बराबर हमारे पास 20 5 100, इट मीन 100 आया, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास 100 आया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4th पार्ट है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5th बताते हैं कि 5th क्या कहता है। देखिए 5th हमारे पास क्या बोल रहा है, 5th पार्ट बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि इस जो फंक्शन दिया है इसके हमें रेंज फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड करते हैं। देखिए पहली कंसेप्ट क्या होती है, डोमेन और रेंज और कोडोमेन बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मतलब क्या है डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, अगर हम कोई भी वैल्यू को किसी फंक्शन में पुट करते हैं अपने से, तो वो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो हमारे पास डोमेन होगी, जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास रेंज होगी। तब कोडोमेन किसे कहते हैं। देखिए हमारे पास 2 ओवल बनेगी, एक लेफ्ट साइड को ओवल बनेगी यानी कि गोला बनेगी, एक राइट साइड को ओवल बनेगी। इट मीन्स यहाँ भी कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ भी कुछ एलिमेंट होंगे। जो एलिमेंट यहाँ की एलिमेंट जो इससे मैप होगी वो हमारे पास क्या होगी, इधर की एलिमेंट जो मैप होगी वो डोमेन होगी, इधर की एलिमेंट जो मैप होगी वो रेंज होगी। जो मैप नहीं होती है ना वो डोमेन और रेंज दोनों, तो वहाँ पास कोडोमेन हो जाती है। देखिए आपको पूरा बताता हूँ अच्छे तरीके से। मतलब हमारे पास क्या दिया है, मान लीजिए हमारे पास एक ओवल है, ये हमारे पास एक ओवल है, मान लीजिए 1 2 3 इसके एलिमेंट है, इसके 1 2 3 4 एंड 5 है। ये देखिए ये इससे मैप है, ये इससे मैप है और मान लीजिए ये इससे मैप है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट मैप है ये डोमेन हो जाएगी। जो इधर का एलिमेंट मैप है 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट मैप है, ये यहाँ पास क्या हो जाएगी, और 1 एलिमेंट मैप है, ये यहाँ पास रेंज हो जाएगी। लेकिन जो मैप नहीं है और जो मैप है दोनों मिला के यहाँ पास एलिमेंट, पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगी, पूरा एलिमेंट जो राइट साइड का है वो कोडोमेन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने का बस सिंपल सा तरीका क्या है कि जो वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं तो वापस से वैल्यू क्या निकल के आ रही है वही हमारे पास रेंज हो जाएगी। मतलब देखिए अगर हम यहाँ पास 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो -1 निकल के आएगी, तो वो -1 निकल के आ रहा है वो रेंज कहलाएगी हमारे पास। लेकिन रेंज उतना ही नहीं होती है, रेंज बहुत सारी होती है। तो रेंज निकालने का तरीका देखिए, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया है जो हमारे पास पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट पार्ट है रेंज का, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, एक फंक्शन f(x) दिया है, इससे आपको बताता हूँ। f(x) दिया है जो कि हमारे पास क्या है 2 - 3x है। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है और इसकी रेंज फाइंड करना है। लेकिन 2 चीज़ हमें दिया है। पहली चीज़ दिया है कि जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन वो रियल नंबर रहना चाहिए जो x 0 से बड़ा होगी, ठीक है। x 0 से बड़ा भी होना चाहिए और रियल नंबर से भी बिलोंग करना चाहिए, तो ही हमारे पास ये फंक्शन का रेंज निकालना है। तो पहले हमारे पास गिवन में क्या दिया है, जो x है वो 0 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखते हुए हम क्या देखेंगे कि यहाँ हमारे पास -3 से x के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों तरफ आप भी -3 से मल्टीप्लाई कर दें, -3x। लेकिन जैसे ही हम इनइक्वालिटी में दोनों तरफ -3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, तो ये इधर हो जाएगी, ठीक है। तो -3x -3 दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3x क्या हो गया, लेस देन हो गया 0 से, ठीक है। अब 2 दोनों तरफ ऐड करना है, तो 2 हमने दोनों तरफ ऐड कर लिए, ठीक है। ये इधर रख देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि हवा से ये उड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, 2 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो क्या 2 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे 2 - 3x लेस देन हमारे पास क्या हो जाएगी 2 से, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे पास वैल्यू y की है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू इस फंक्शन की आ रही है वो 2 से तो छोटा ही होगी। इट मीन्स अगर इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इधर -∞ होती है, इधर मान लीजिए 2 होगी, इधर इन्फिनिटी होगी। तो क्या बोल रहा है कि जो भी इस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 2 से हमेशा छोटा ही रहेगी। तो जब 2 से हमेशा छोटा ही रहेगी, वो वैल्यू हमेशा 2 से छोटा ही रहेगी, इट मीन्स इधर जाएगी तो इधर इसकी वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पास वैल्यू निकल के आएगी -∞ से 2 तक, ठीक है। लेकिन ये ओपन ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हमें छोटा रहे, इनइक्वालिटी का साइन नहीं है। जब इक्वलिटी का साइन नहीं है तो 2 हमें इंक्लूड नहीं करना है, -∞ से 2 तक, ठीक है। अब सेकंड इसका पार्ट देखिए, सेकंड इसका पार्ट क्या कह रहा है, हमारे पास सेकंड में इसका f(x) = दिया है यहाँ पास x² + 2 दिया है, ठीक है। अब इसका रेंज निकालना है, तो हम क्या जानते हैं कि x का स्क्वायर है, इट मीन जो भी वैल्यू इस पे रखेंगे,
या वो पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। इट मीन्स हमारे पास क्या रहता है, एक्स स्क्वायर जो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगी, लेकिन इसके जगह पर अगर हम जीरो रख देंगे तो जीरो भी आ जाएगी, इसलिए ये साइन भी हम लगाएंगे, इक्वलिटी का साइन भी लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर रहेगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, इसमें 2 ऐड किया फंक्शन में, तो आप भी इस फंक्शन में क्या करिए, 2 को ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है हमेशा 2 से बड़ा रहेगी। इट मीन्स अगर इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, इधर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होती है, इधर प्लस इन्फिनिटी रहती है, बीच में हमारे पास कहीं ना कहीं 2 आएगी। तो क्या कह रहा है, जो भी इस फंक्शन की वैल्यू है वो 2 से बड़ा रहेगी हमेशा। तो हमारे पास क्या आएगी, 2 और इन्फिनिटी के बीच में हर वैल्यू इसकी आएगी, वही इसका रेंज होगी। तो हम इधर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन यहाँ 2 भी इंक्लूड होगा। देखिए इक्वलिटी का साइन है, 2 भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाएंगे, इसे हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं 2 भी इंक्लूड करने के लिए। तो इसका रेंज 2 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या दिया है हमारे पास, थर्ड पार्ट दिया है कि एफ एक्स जो हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स है और बोल रहा है एक्स एक रियल नंबर है। देखिए एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है और एक्स एक रियल नंबर है। इट मीन्स इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होगा, डोमेन तो आप नहीं पूछा है, रेंज क्या होगा इसका। देखिए कोई भी वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कुछ भी वैल्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव तक कुछ भी वैल्यू आप पुट करिए, जीरो भी पुट करिए, वो भी रियल नंबर होते हैं। हर नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। इट मीन्स जो भी यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो वापस से वही वैल्यू निकल के आ जा रही है। इट मीन्स जितने भी रियल नंबर हैं वो इसका रेंज हो जाएगी। तो लिखिए ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, इसका रेंज हमारे पास क्या हो गए, ऑल रियल नंबर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिसलेनियस एक्सरसाइज को लेकर आते हैं। तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।